हेलो ट्रेडर्स, दिस साइड सिद्धार्थ ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सपोज कि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, एग्जांपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, पिवट ब्रेकआउट एंड रेंज और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, या फिर जो भी सेटअप फॉलो करते हैं। इन एवरी सेटअप आपको ये ज़रूर पता है कि मोर देन 50% ब्रेकआउट्स आर फेल एंड ये नंबर्स और भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज वोलेटिलिटी इन द मार्केट। सो आप जो भी ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करते हैं एंड सपोज वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो जनरली आपके पास 2 ऑप्शन बचता है। पहला कि आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो आप लॉस को एक्सेप्ट करके ट्रेड क्लोज कर देंगे, एंड दूसरा कि आप इनडिसिप्लिन ट्रेडर की तरह यू विल टेक मल्टीपल ट्रेड टू रिकवर योर लॉस, एंड जिसकी वजह से आप अपना और लॉस भी कर लेते हैं, राइट। बट प्रोफेशनल ट्रेडर ऑलवेज हैव प्लान्स एंड सेटअप टू ट्रेड इवन इफ ब्रेकआउट फेल। सो आज की इस वीडियो में आई विल प्रोवाइड यू अ स्ट्रेटजी दैट विल गिव यू अ प्लान टू ट्रेड इवन इफ ब्रेकआउट फेल। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिल जाएगा। काफ़ी सारे ट्रेडिंग रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस को मैं पोस्ट करता रहता हूँ, सो आप जाकर देख सकते हैं एंड काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो बात करें फेक ब्रेकआउट की, तो आपको पता है कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। प्राइस अगर किसी लेवल को बार बार अप्रोच करता है तो वहाँ पर बायर और सेलर दोनों इकट्ठा हो जाते हैं। लेट्स से ये एक रेजिस्टेंस लाइन है या फिर एक सपोर्ट लाइन है। जब प्राइस सपोर्ट के पास बार बार अप्रोच करता है तो यहाँ पर न्यू सेलर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि नए सेलर सपोर्ट का ब्रेक होने का वेट करते हैं, एंड ब्रेक होते ही सेलर्स इमीडिएटली यहाँ पर सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। सेल ऑर्डर मीन्स नीचे साइड जाने का ट्रेड लेते हैं। सिमिलरली जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास बार बार अप्रोच करता है तो यहाँ पर जो न्यू बायर होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि नए बायर भी रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं, एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही वो बाई ऑर्डर प्लेस कर देंगे, एंड हेयर बाई ऑर्डर मीन्स ऊपर साइड जाने का ट्रेड लेते हैं। लुक, आपको ये रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है। सपोज कि ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होती है, लेट से एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है। जितने भी न्यू बायर लोग वेट कर रहे थे, दे विल इमीडिएटली टेक एंट्री, करेक्ट, एंड स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पर रख लेते हैं। नाउ यहाँ पर 3 केस हो सकते हैं। केस नंबर 1, प्राइस कंटिन्यू करता है ऊपर के साइड, देन जिन्होंने यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आते ही बाई किया था उनका अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड केस यहाँ पर क्या हो सकता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाके नीचे आकर रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर सकता है एंड फिर उसके बाद ऊपर जाता है। प्राइस के इस बिहेवियर को रीटेस्ट बोलते हैं। थर्ड केस क्या हो सकता है, एक कैंडल यहाँ पर ऊपर बना एंड सेकंड कैंडल या फिर थर्ड कैंडल इमीडिएटली निगेटिव बन जाता है और प्राइस नीचे रिवर्स कर देता है जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस लाइन के अंदर प्राइस वापस आ जाता है। सो यहाँ पर जितने लोगों ने इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर बाई किया था, यहाँ पे उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, राइट। तो इसको हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। सेम यही चीज़ आप लेट से सपोर्ट पर कर रहे हैं तो आपको यही सेम करना है। सपोज कि यहाँ पर कोई सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी हो सकता है। आप इंटरडे के लिए डे हाई और डे लो का यूज़ कर रहे हैं एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप डे ओपन और क्लोज को देखकर इंटरडे में ट्रेड कर सकते हैं एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं ये सब मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो में कवर किया है, आप वहाँ जाके सब देख सकते हैं। सो यहाँ पर लेट से प्राइस बार बार इस सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है। चांसेस यहाँ पर क्या है, प्राइस यहाँ से ऊपर साइड बाउंस करेगा या फिर प्राइस यहाँ से नीचे साइड ब्रेकडाउन करेगा। सपोज प्राइस ने ब्रेकडाउन करके एक कैंडल सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज कर दी। जितने भी सेलर्स लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे और एक्यूमुलेट हुए थे, वो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे, डेफिनेटली, राइट। तो वहाँ पे इन सब की एंट्री हो गई है और इन्होंने एसएल यहाँ पे डाल दिए है। सेम यहाँ पर भी 3 केस हो सकते हैं। प्राइस या तो कंटिन्यू करेगा नीचे के साइड, इस केस में सभी सेलर्स को प्रॉफिट होगा। सेकंड केस क्या हो सकता है, प्राइस नीचे आया और वापस एक बार रीटेस्ट किया और फिर नीचे कंटिन्यू किया, तो यहाँ पर ये रीटेस्ट करके अगेन प्रॉफिट दे सकता है।
थर्ड केस क्या हो सकता है, प्राइस एक कैंडल नीचे बना है जिसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, वापस से ऊपर के साइड इमीडिएटली बाउंस कर गया। इस केस में जितने भी सेलर्स हैं उनका एसएल हिट होगा एंड ये होता है फेक ब्रेकआउट का सेटअप। नाउ अब हमें कैसे ट्रेड करना है इस पर बात करते हैं। सो आपको फेक ब्रेकआउट पर ट्रेड सेटअप करना है तो आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, सिंपल। लेट्स से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया एंड यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे जाने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिया एंड कैंडल क्लोज किया। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बायर ब्रेकआउट ट्रेड पे एंट्री ऊपर साइड के लिए ले चुके हैं। तो आपको वेट करना है जब वो ट्रैप हो। ट्रैप होने का मतलब उनके स्टॉप लॉस हिट होने से है। अगर बायर्स ने एंट्री इसी ब्रेकआउट कैंडल में ली है या ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने के बाद उसके नेक्स्ट कैंडल में ली है तो उनका स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे होगा, नहीं तो समवॉट इधर या स्विंग लो में होगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं। मेरे लिए तो मेन एसएल ब्रेकआउट कैंडल का लो होता है, नहीं तो फिर सीरियस स्विंग लो होता है। तो जैसे ही यहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है मतलब कि रेड कैंडल नीचे क्लोज करती है, इमीडिएटली यू हैव टू टेक एंट्री। एंट्री लेने के यहाँ पर 3 मेथड है। फर्स्ट, सेफ एंट्री आफ्टर कैंडल क्लोज। जैसे ही ये रेड कैंडल इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोज करती है, जस्ट इसके बाद आप एंट्री यहाँ पे नीचे साइड के लिए ले सकते हैं। सेकंड, एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब सिंपल प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करेगा, तब एंट्री आपको यहाँ पे नीचे साइड के लिए मिल जाएगा। थर्ड, आप डायरेक्टली यहाँ रेड कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं जस्ट आफ्टर क्रॉस दिस ब्रेकआउट कैंडल लो, लेकिन ये रिस्की होता है। अगर आप बिगनर हैं तो इसको अवॉइड करिए। नाउ आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, तीनों केसेस में एसएल ऑलवेज अबव लास्ट स्विंग। मतलब कि आप फेक ब्रेकआउट के केस में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एसएल यहाँ पे लगाना है, सिंपल। लेट्स से आप नीचे साइड सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, आपको ब्रेकडाउन यहाँ कहीं मिला है एंड आप इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई ब्रेक होने पे यहाँ एंट्री ले रहे हैं ऊपर के लिए, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ स्विंग लो पर हो जाएगा, राइट। आई होप इट्स क्लियर। टारगेट आपका कितना होगा, सिंपल। अगर आप बिगनर हैं जस्ट कीप इट 1:1 एंड आपको टाइम हो गया है तो आप 1:2 भी ले सकते हैं। इतने पॉइंट्स अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो सेम पॉइंट्स इतना आपका टारगेट भी होना चाहिए, नहीं तो ट्रेड लेना वर्थलेस रहेगा। यहाँ पर एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, अवॉइड ट्रेड इफ कैंडल इज टू बिग। मतलब लेट से एक कैंडल यहाँ क्लोज ना करके डायरेक्टली यहाँ पर क्लोज करती है। अगर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज करती है तो फिर आपका स्टॉप लॉस स्टिल यहाँ पर है और आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, देन आपका टारगेट मिल नहीं पाएगा। अगर आपका 1:1 का टारगेट है ना तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा। इंट्राडे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको अवॉइड करना है अगर कैंडल बहुत बड़ी बनती है। आई होप ऑल दीज रूल्स आर क्लियर। इनको कैसे यूज करना है, लेट्स चेक ऑन एग्जांपल ऑन चार्ट्स। सो दिस इज 5 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी। ऑलराइट, हमने पहले पढ़ रखा है डे हाई एंड डे लो एक्ट एज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रिस्पेक्टिवली, राइट। यहाँ पर ये लेवल दिख रहा होगा आपको, ये डे हाई है, सो दिस लेवल एक्ट एज रेजिस्टेंस। यहाँ पे प्राइस आप देखोगे प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ एक बिग बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। जितने भी बायर लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे ब्रेकआउट का, सारे लोगों ने यहाँ पर डेफिनेटली ऊपर साइड के लिए एंट्री कर ली होगी, नो डाउट अबाउट इट। तो इनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इनिशियली यहाँ पे है क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल है, एंड नहीं तो समवॉट इधर क्योंकि ये लास्ट स्विंग है। एंड यहाँ पर वो लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी एंट्री ऑलरेडी पहले से ले रखी है, समवॉट हेयर एंड हेयर। तो जब ये ब्रेकआउट होता है तो वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार प्राइस अगर ब्रेकआउट देता है डेफिनेटली काफ़ी मोमेंटम के साथ निकल जाता है, सो इट्स बेटर टू ट्रेल, ओके। तो सब लोगों ने इस ब्रेकआउट कैंडल के लो पर एसएल ट्रेल कर लिया होगा। अब आपको पता है हम लोग फेक ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमको ट्रेड इसी सेटअप पे करना है।
सो जैसे ही ये ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक होता है एंड प्राइस नीचे के साइड क्रॉस होता है, उन सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है। स्टॉप लॉस हिट होना मतलब सेल ऑर्डर्स। तो जैसे ही सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होंगे, इमीडिएटली फास्ट मोमेंटम मिलती है नीचे के साइड, क्योंकि सबके बाई पोजीशन सेल हो जाती है इन अ सेम टाइम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो आपको क्या करना है, जैसे ही एक कैंडल जो कि ये है इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज करती है या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोज करती है, ये दोनों मेथड्स आपके पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस कंफर्मेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सो यू कैन गो थ्रू दैट। मैं पर्सनली ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग होने का कंफर्मेशन का वेट करता हूँ, देन आई एंटर इन द ट्रेड। इस केस में आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो जाता है। सो अगर आप मेरे मेथड के थ्रू एंट्री लेते हैं तो आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग करी है। सो आप इसके नेक्स्ट कैंडल में एंट्री इजीली ले सकते हैं। अदरवाइज आपकी एंट्री इस कैंडल में पहले ही हो जाएगी, जिसमें ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्राइस के यहाँ से ऊपर जाने के भी चांसेस होते हैं। स्टॉप लॉस आपका दोनों मेथड में अगेन यहाँ पे स्विंग हाई हो जाएगा। टारगेट यहाँ पे आपका 1:1 इनिशियली, अगर आप एक्सपीरियंस है आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है। बट आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब भी टारगेट 1:1 मिल जाए, जस्ट ट्रेल योर पोजीशन टू प्रॉफिट और ब्रेक इवन, राइट। मतलब कि आप अपना ट्रेड ओवरऑल प्रॉफिट बुक करके क्लोज करें, एंड ट्रेड आपके अगेंस्ट में भी होता है तो आपका लॉस नहीं होगा। दिस इज़ वन रूल आई फॉलो। आप अगर कोई और रूल फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू विद दैट, एंड कमेंट सेक्शन में अपने रूल्स को मेरे तक ज़रूर शेयर करें। सो इस केस में अगर आप देखेंगे, इसमें आपको डेफिनेटली 1:1 और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है। नाउ अगर बिग कैंडल वाले केस में देखें, दिस इज़ आल्सो 5 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, इंट्राडे में डे हाई एंड डे लो आर ऑलवेज वेरी क्रूशियल लेवल्स। सो लुक हेयर, इट इज़ डे लो एंड हेयर डे हाई। सो इन लेवल्स को मार्क कर लिया। इसी पॉइंट पे प्राइस ने डे लो क्रॉस किया है और आपको पता है डे लो एक्ट एज सपोर्ट, तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लेवल डे लो क्यों होगा, राइट। आप इधर देखेंगे ये प्रॉपर प्राइस एक्शन बन रहा है, तो ये अभी फ़िलहाल के लिए, करंट डेज के लिए ये हमारे लिए डे लो ही रहेगा, इसीलिए इसको मैंने एज अ डे लो माना है। बाद में वो ब्रेकआउट देता है तो वो अलग चीज़ है। सो आप इधर देखेंगे इस पॉइंट पे प्राइस ने डे लो क्रॉस किया है और आपको पता है डे लो एक्ट एज सपोर्ट, तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, तो यू शुड वेट फॉर फेक ब्रेकआउट। नाउ आप इधर देखो, इस रेड कैंडल ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है एंड 5 मिनट तक ये इसी लेवल के नीचे सस्टेन भी कर रखा है। तो बहुत से सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गए होंगे नो डाउट, तो सब लोगों ने यहाँ पे सेल ट्रेड नीचे साइड के लिए ले लिया होगा एंड इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ने सबके एसएल हिट कर दिया, क्योंकि सबके एसएल यहाँ पे नहीं तो इधर लगे होंगे। पर आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, राइट। बट आप इस केस में ट्रेड लेना अवॉइड करिए, वो इसलिए क्योंकि आप इस 5 मिनट ग्रीड कैंडल का लेंथ देखिए 40+ पॉइंट का है। अगर आप इधर फेक ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से नहीं सेटअप हो पाएगा। आपकी एंट्री ऊपर साइड के लिए इधर होगी तो एसएल आपका इधर होगा, लेकिन टारगेट समवॉट इधर, तो टारगेट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे केस में, एंड आपका रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। सो अवॉइड ट्रेड इफ कैंडल्स आर टू बिग। आई होप इट इज क्लियर। लुक हेयर, प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। सो इसको मार्क कर लिया एंड वी नो दिस लेवल एक्ट एज रेजिस्टेंस। आप इधर देखो, यहाँ पे प्राइस ने फेक ब्रेकआउट दिया है, सो सब लोगों ने यहाँ पे ऊपर साइड के लिए ट्रेड लिया होगा एंड वो सब यहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। नाउ अब आपकी एंट्री नीचे साइड के लिए होगी समवॉट हेयर एंड एसएल इज हेयर स्विंग हाई। टारगेट वही 1:1 या 1:2। सो ट्रेडर्स, अगर आपको चीज़ें समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है
तो वीडियो को एक बार फिर से कंप्लीट देखिए। नो डाउट आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग टू फेक ब्रेकआउट ट्रेडिंग। आई होप आज की ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। एंड इसी तरह के और भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।